अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। आज प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे आपके जाने पहचाने फॉर्मर क्रिकेटर बासित अली। और बासित भाई से हमारी बात ये बांग्लादेश की सीरीज़ के बाद पहली बार हो रही है, तो इस तमाम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे उनके साथ। सबसे पहले बासित भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि नौजवान खिलाड़ियों को बांग्लादेश के खिलाफ मौका मिला और उन्होंने डिलीवर भी करके दिखाया, तो क्या अब आपको लगता है कि हमारी क्रिकेट जो है वो सही सिम्त में, सही डायरेक्शन में जा रही है? जी वालेकुम सलाम नजीब। लाजमी बात है, न्यूजीलैंड में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, क्योंकि आप कभी भी अच्छी टीम के सामने खेलते हैं और किसी को भेजते हैं तो प्रॉब्लम होती है, जो नज़र आई प्रॉब्लम न्यूजीलैंड सीरीज़ में। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह नए लड़कों ने परफॉर्म करा, और आपको पता है सीनियर्स को सबको बेंच पे बिठाया, मतलब बेंच पे क्या रखा नहीं, 3 को तो रखा नहीं, बाबर, शाहीन और रिजवान को, और फ़कर को भी एक मैच के बाद बेंच पे बिठा दिया था। तो जो कोच है वो चाह रहा है नई टीम के साथ जाना, और वो एक्सपेरिमेंट उसने करे, कामयाबी उसको मिली। अच्छा साइन है, क्योंकि जीत 3.5 साल बाद मिली है हमें अपने होम ग्राउंड पे, तो जीत अच्छी नज़र आई है। लेकिन जब तक आप अपनी से अच्छी टीमों के खिलाफ नहीं खेलेंगे, सारी चीज़ें मतलब क्वेश्चन मार्क रहेंगी, क्योंकि हमारे अवाम जो है वो जीत को पसंद करती है। चाहे आप बच्चा टीम से मैच जीत जाए, जीत होती है। लेकिन यह है कि नए बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो न्यूजीलैंड में ख़राब हुआ था, इस सीरीज से बहुत अच्छा होगा। बासित भाई, ये बताइएगा कि हम ये हमेशा कहते हैं कि टीम थोड़ी अगर कमज़ोर हो ना तब भी काम चल जाता है, कप्तान स्ट्रांग होना चाहिए, वो लड़ाने वाला होना चाहिए। तो सलमान अली आगा को आप एज कैप्टन इन नए खिलाड़ियों के लिए कैसा देखते हैं? लीडर बोलते किसको? पहली बात तो ये, लीडर का पता चलता है तगड़ी टीमों के खिलाफ, लो स्कोरिंग मैच में लीडर का पता चलता है, मुश्किल कंडीशन में लीडर का पता चलता है, आसान कंडीशन में लीडर का थोड़ी पता चलता है। तो अभी अगर सलमान को अगर आपने टाइम मतलब कप्तान बनाया तो उसको टाइम दे, लीडर का एकदम पता नहीं चलता है। मैंने कहा ना, जीत हर चीज़ छुपा देती है, हार हर चीज़ मंजर आम पे आ जाती है, हार में ना हर चीज़। तो अभी लीडर बोलना मेरे ख्याल है बहुत जल्दी है, थोड़ा सा टाइम दें। एटलीस्ट अगर वर्ल्ड कप तक बनता है ये, तो वर्ल्ड कप तक। सलमान आगा ने 4 T20 मैचेस में 3 सेंचुरियां किया, बड़े अच्छा अपना परफॉर्मेंस उनकी जा रही थी। फिर उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया, अपने आप को नीचे रखा और हसन नवाज को ऊपर भेजा, बिकॉज वो अच्छी फॉर्म में थे। उनको लगता था कि वहाँ उनसे ज़्यादा डिलीवर कराया जा सकता है, तो ये एक अच्छा साइन था। साथ साथ उन्होंने एक बात की, जो तमाम बड़े प्लेयर हैं, साइम अयूब, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, अगर ये मेरे टाइम में स्टार नहीं बने तो मैं एज कैप्टन अपने आप को एक नाकाम कप्तान समझूंगा। इस स्टेटमेंट को कैसा देखते हैं? देखिए, आपने जो तीनों नाम दिए ना, साइम अयूब, हसन नवाज, हारिस, साइम तो ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है ना। माना शुरुआत में उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन जो भी मैनेजमेंट थी उन्होंने ट्रस्ट करा साइम पे। इसी तरह अब आपको हारिस पे और हसन नवाज पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है कि लीडर की, कि अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं करा तो मेरा फेलियर है, इस बहुत अर्ली टू से यार, अभी नहीं। आप अपने बॉटम की टीम से खेल रहे हो यार। अगर आप दुनिया की नंबर 3-4 टीमों के सामने जब खेलोगे, जब पता चलेगा। लीडर को इतनी जल्दी लीडर मत बोलो, कप्तान अच्छा है। ठीक है बासित भाई, हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with former Test cricketer बासित अली। और बासित भाई जो है वो, अभी हमारी बात हो रही थी तो बासित भाई ये कह रहे हैं कि लीडर का पता चलता है जब आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन से खेलते हैं, या फिर आपका मैच इतना टफ हो, कोई लो स्कोरिंग गेम हो, ऐसा मैच हो जो हाथ से निकला हुआ हो और लीडर उसको वापस छीन कर वापस लाए। लेकिन बासित भाई, पॉइंट यहाँ ये है कि हमने एक तवील अरसे से तो हम कमज़ोर टीमों से खेल रहे हैं, तो पुराने वाले तो कमज़ोर टीमों के साथ भी ये नहीं कर पा रहे थे। ये जो इंटेंट का रोना गाना है ये बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन वो इंटेंट हमें इसी सीरीज में नजर आई है। तो पहले वाले क्या सिर्फ ज़बानी कलामी बात करते थे इंटेंट की? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि इंटेंट और अप्रोच चेंज नज़र आई, अच्छी चीज़ है। क्या ये अच्छी टीमों के सामने भी यही इंटेंट और अप्रोच नज़र आएगी? ये वेट एंड सी। मतलब जो पुराने प्लेयर्स थे उन्होंने अपना एक माहौल क्रिएट किया हुआ था
लेकिन उन्हें भी अब मतलब वो रियलाइज़ कर रहे होंगे या रियलाइज़ कर लेंगे कि नहीं, अब हमने डिफरेंट वे में वापस आना है। आना तो है उन्होंने क्योंकि ये तो इस मुल्क में जो बात करते हैं ना, टैलेंट है, लेकिन इतना नहीं है। आपको T20 की फॉर्मेट में तो हो सकता है माइट भी शायद रिजवान या बाबर अभी आपको नज़र ना आए, लेकिन इंडियन जब आप हारेंगे ना तो फिर आपको नज़र आएंगे। आप दोबारा फिर उसी पॉलिसी पे जाएंगे जो पहले अपनाई हुई थी। इसमें हेड कोच का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो पॉलिसी दोबारा अपनाएगा या नहीं। और जहाँ तक बात है शाहीन की इस टीम में भी जगह बनती है और जो आने वाले दिनों में टीमें बनेंगी उसमें भी जगह बनती है। उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, उसको हटाना मेरा ख्याल है गलत है। वेस्ट इंडीज़ टूर के बाद आपको पिक्चर नज़र आए। शाहीन की तो वैसे भी उसमें तो बार बार यही बात चल रही है ना कि हम कमज़ोर टीमों के खिलाफ अपने स्टार प्लेयर्स को क्यों खिलाएं। जिनकी जगह नहीं बन रही वो एक अलग बात है, जिनकी बन रही है उनको अभी यूएई से हारी हुई टीम बांग्लादेश के खिलाफ खिलाने की ज़रूरत क्या थी। खैर, मेरा जो अगला सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साहबजादा फरहान, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, हसन अली, तो 2026 का वर्ल्ड कप है बासित भाई, वो आपके ख्याल में क्या इसी कोर के आसपास टीम बनेगी? ये जितने सारे आपने नाम लिए ना, देखिए मैं आपको पाकिस्तान की क्रिकेट की सियासत बता देता हूँ, जो हमारे टाइम पे भी थी, हमसे पहले भी थी, हमारे बाद भी थी और अभी भी है। पिछले 4-5 सालों में भी थी और अभी भी होगी। उसके बगैर पाकिस्तान टीम बन नहीं सकती। कोच की लाइकिंग डिसलाइकिंग का सबसे बड़ा मेजर रोल होता है कि वो किसको लाइक कर रहा है, किसको लाइक नहीं कर रहा, उसकी क्या अप्रोच है, उस अप्रोच के हिसाब से वो प्लेयर डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने इतने सारे नाम लिए, देखिए इस वक्त हारिस हो गया, हसन नवाज हो गया, सब साहबजादा फरहान हो गया, 3 नाम तो ऐसे हैं जो आपने लिए, आंखों का तारा बने हुए हैं। अच्छी चीज़ है, इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली साहबजादा फरहान ने, और आने वाले दिनों में साहबजादा फरहान आपको टेस्ट क्रिकेट में भी नज़र आएगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन इन्हें थोड़ा टाइम दें कि जो एक कीमो होती है ना, एक साइकी जो होती है, कीमो नहीं साइकी जो होती है ना कोच की प्लेयरों के साथ, वो नज़र आती है तो टीम बिल्कुल डिफरेंट शेप में नज़र आती है। अगर वो साइकी मैच नहीं कर रही होती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो अभी ये जो आपने बहुत सारे नाम दे दिए, आपको प्रॉब्लम मेरा ख्याल है 4 नंबर हसन नवाज ने अभी जगह पक्की कर ली है, सही ना। 3 पे हारिस है, ओपनर में आप साहबजादा फरहान और साइम ये लोग खेल रहे हैं। 5 पे आगा है। आया आगा को वो कंडीशन मिलेंगी कि उसका जो खेलने का स्टाइल है उस वे में वो कामयाब हो सके। उसके बाद जो 6, 7, 8 है वो तो ऑलराउंडर्स ही होंगे ना। ठीक है बासित भाई, हमारे साथ ही हैं, लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। बासित अली साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बासित भाई, थोड़ी सी बात मैं हसन अली के हवाले से करना चाहूँगा कि इंजरी के बाद वो वापस आते हैं, शानदार फॉर्म में नज़र आते हैं, टॉप विकेट टेकर भी बनते हैं, और अब जो अच्छी चीज़ है वो ऐसी फीलिंग आ रही है कि 2017 का हसन अली वापस आ गया। आप क्या कहेंगे? बिग अचीवमेंट है हसन अली की, बिग अचीवमेंट है हसन अली की कि इंजरी के बाद जिस तरह उसने PSL में परफॉर्म करा। देखें बांग्लादेश के अगेंस्ट तो 5 आउट करे और प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बनता था। बहुत गलत दिया था जिसको भी दिया था, और इस तरह इंजरी के बाद आके कमबैक करना अच्छा साइन है। जान से बॉल कर रहा है। बात वही है नजीब, देखो उसको टाइम दो। जब आप अच्छी टीमों के सामने खेलोगे ना तो बॉलर का बॉल करने का जो स्पॉट होता है वो भी चेंज होता है, हर चीज़ चेंज होती है। एक 9 नंबर की टीम या 10 नंबर की टीम के खिलाफ जो बैटर्स होते हैं ना, उनके जो बैटर्स होते हैं उनको बॉलिंग करने का स्पॉट डिफरेंट होता है। उन पर तो बॉलर चांस ले रहा होता है, अच्छी टीमों के सामने चांस नहीं लेता है। तो अभी उसको मतलब जिस वे में वो आया इंजरी के बाद, बिग अचीवमेंट है। इंशाल्लाह ताला दुआ यही है कि वो और अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और बैटिंग में भी वो 5-6 बॉलों में 10 रन बना लेता है, अच्छी चीज़ ये है। अच्छा, अगला मुमकिन दौरा तो बांग्लादेश का लग रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ का दौरा है जो नौजवान खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं होगा। तो कहीं हम वो फिर से सीनियर प्लेयर्स की तरफ तो नहीं चले जाएंगे? नजीब, वेस्ट इंडीज़ में इतनी आसान सीरीज़ नहीं होती है और ना होगी। और जो बात आपने बोली सीनियर्स, अभी सीनियर्स को नहीं लेंगे ये लोग। अभी 1-2 सीरीज़ तो आप भूल जाएं।
जब क्योंकि हमारे यहाँ देखो प्लेयर्स के साथ जो मैनेजमेंट होती है वो, और हमारे यहाँ जो तीसरा रोल होता है वो मीडिया का होता है। जब मीडिया शोर मचाता है ना तो वो बातें पहुँच के फिर वो सिलेक्टर्स के कानों में भी पहुँचती है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट के कानों में भी पहुँचती है। तो हमारा जो इस वक्त तीसरा पिलर है वो मीडिया है। हार हमारे मुल्क में किसी को भी अच्छी नहीं लगती, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, लेकिन हमें ये देखना है कि अभी जो आप सीनियर्स की बात करें ना, अभी मेरा नहीं ख्याल कि एक तो हमारी 2 महीने बाद सीरीज़ है और मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन 2026 के वर्ल्ड कप में आपको सीनियर्स नज़र आएंगे, ये मेरा। अच्छा, पीएसएल के टॉप विकेट टेकर और 3 बार रिकॉर्ड ट्रॉफी उठाने वाले कप्तान शाहीन शाह अफरीदी टीम में नहीं है और आपने इस पे बार बार कहा है कि उनको होना चाहिए। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की टीम कोई ऐसी ओपोनेंट थी नहीं कि वो इनके खिलाफ हमें ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी सीरीज आएगी आपको लगता है शाहीन टीम में अपनी जगह बना लेंगे? यार नजीब, बात ये नहीं है कि 3 पीएसएल की ट्रॉफी उठा ली शाहीन ने। शाहीन की परफॉर्मेंस देखो यार, वो T20 से थोड़ी बाहर होता है। मतलब ऐसा, क्योंकि डिसाइड ये किया गया कि सीनियर की छुट्टी कर दो। तीनों कप्तान थे ना यार, तीनों कप्तान की छुट्टी कर दी, क्योंकि जो कप्तान और वाइस कप्तान बने वो नहीं चाह रहे थे कि ये तीनों आए। सिंपल सीधा सा जवाब है मेरा। और कोच भी नहीं चाह रहा था कि हम सीनियर्स के साथ जाएं, यंग प्लेयर को खिलाएं। तो अभी आप जीते हैं तो यंग प्लेयर की सब वाह वाह कर रहे हैं ना। जब हारेंगे जब देखा जाएगा कि क्या अप्रोच है, क्या सोच है। क्योंकि अभी बच्चा टीम तो नहीं बोलूँगा, बांग्लादेश की टीम, क्योंकि हम बच्चा टीमों से भी हार रहे थे, सी टीम, डी सी टीम से। तो आपकी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है यार, सिंपल वर्ड मेरा यह है। शाहीन शाह अफरीदी इस टीम में भी जगह बनती थी उसकी, और आइंदा आने वाली टीमों में भी जगह। अच्छा, बहुत हमने बात T20 के हवाले से कर ली। बासित भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि टेस्ट की कप्तानी में भी पिछले दिनों बहुत बातचीत चल रही थी और सऊद शकील का नाम आ रहा था फॉर नेक्स्ट कैप्टन। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या ये शान के साथ ठीक होगा कि उनको कप्तानी से हटाया जा रहा है, या आपको लगता है कि अभी शान को मजीद वक्त देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस पर? नजीब, टेस्ट मैचेस तो अभी बहुत दूर हैं। सऊद शकील की आप बात कर रहे हैं कि शान को हटा के सऊद शकील को बनाने की तैयारी हो रही है। मेरे हिसाब से आगा सलमान बन जाएगा, सलमान अली आगा टेस्ट मैच का कप्तान, जो मुझे नज़र आ रहा है। जो मैं, आपको पता है मैं किसी को टेलीफोन वगैरह नहीं करता हूँ। आगा सलमान इस वक्त हॉट कैंडिडेट है टेस्ट मैच का, तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनने के लिए। वनडे का भी कह रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे यहाँ हवाएं बिल्कुल एकदम चेंज होती हैं। तो जो हवाएं चल रही हैं उस हिसाब से तो मुझे आगा सलमान लग रहा है, वनडे का भी और टेस्ट मैच का भी। और बाकी रही शान मसूद की, शान मसूद को एज अ बैटर ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वो बैट्समैन बहुत अच्छा है, टेस्ट मैच का कप्तानी से हटेगा तो उसके खेल में बिल्कुल निखार आ जाएगा, वो बिल्कुल डिफरेंट शान मसूद हो जाएगा। और क्योंकि उसको प्रॉब्लम होती है स्पिन पिचेस बनवाने में। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो भी कप्तान बनता है वो चाहता है बैटिंग पिचेस बने, हमारे रन हो, क्योंकि बैट्समैन चाहते हैं हमारे रन हो। कोई बॉलर हो ना, वो हमेशा बोलेगा सीमिंग पिच बनाओ या स्पिन पिच बनाओ। तो इस वक्त जब आपको एक आकिब ने आइडिया दिया है स्पिन ट्रैक का, तो आप टेस्ट चैंपियनशिप के लिए उसी के साथ जाओ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बासित अली साहब हमारे साथ थे और बहुत सारे इश्यूज़ पर हमने डिटेल में बात की। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।